महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी की खासियत ये थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजाओं ने मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा जी की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। दोनों ही राजा उस महात्मा जी को बहुत मानते थे। दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो उन महात्मा जी से सलाह लेने के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध करने पर आ गई। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो दोनों उस महात्मा जी की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा जी कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। राजा फिर महात्मा जी से कहता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि कोई भी उपाय नहीं है, युद्ध किया तो हार निश्चित है। तब राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, पर जो होगा अब देखा जाएगा। राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। महात्मा जी कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई भी उपाय नहीं है। उस महात्मा जी की बात सुन के राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सभी सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और जिस राजा की हार निश्चित थी, देखते ही देखते उस राजा की जीत हो जाती है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उस महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा जी उस राजा से कहता है कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण ये है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म यानी मेहनत का आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप आज कुछ नहीं करते हो तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है। अगर आप आज को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम खुद मेहनत करके बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते हर संडे एक नई कहानी के साथ।